आप देख रहे हैं ब्रेकिंग न्यूज हरियाणा। नमस्कार सभी साथियों को, मैं बाशित बिडलान आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल ब्रेकिंग न्यूज हरियाणा में। और साथियों, पिछले दिनों से हम आपको एससी समाज, बीसी समाज, वंचित दलित समाज के जो भी हक अधिकार मारे जाते हैं उनके बारे में एक वीडियो बनाते हैं। जागरूक जो है हम करते हैं उनके बारे में आपको। और ये इस समाज की विडंबना है कि हमेशा एससी और बीसी समाज के ही अधिकारों को मारा जाता है। एक और उदाहरण आपके पीछे मेरे पीछे आपको दिखाई दे रहा है। वंचित समाज, दलित समाज खड़ा है अपना घर बचाने के लिए। घरों पर बात आ चुकी है, आशियाना टूटने को है, छत जाने को है। सरकार ने अल्टीमेटम दिया 7 दिन का। दिहाड़ी मजदूरी सफाई करने वाले ये मजदूर हैं जो मुश्किल से अपना रोटी खर्चा जो है वो चला रहे हैं। उनके घरों पर ये दरकार आ चुकी है कि इनके घरों को छीना जाए, इनकी छतों को मिटाया जाए। प्रधान भी है यहाँ के, और क्या कुछ पूरा मामला है वो जानने का प्रयास करेंगे। चलिए मेरे साथ। नमस्कार जी। नमस्कार जी। सबसे पहले आपका पूरा परिचय हमारे दर्शकों को बताइए। मैं वाल्मीकि बस्ती वार्ड नंबर 11 से कौशल प्रधान हूँ। आशियाने बचाओ संघर्ष समिति का प्रधान हूँ। पूरी की पूरी हुजूम जनता जुड़ी हुई है। गरीब दिहाड़ी मजदूर करने वाले यहाँ पर आज इकट्ठे हुए हैं। शाम के टाइम में समय नहीं होता मजदूरी करके आए, लेकिन आज खड़े हैं। इनकी आंखों में एक रोष है। क्या पूरा मामला? ये पूरा मामला यह है कि ये जो इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट की ज़मीन है, ये चीफ मिनिस्टर बंसीलाल ने हरियाणा में सभी जगह इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट एक पास करवा के लाया था स्वर्गीय श्रीमती इंदिरा गांधी से। और हरियाणा में सभी जगह पर ये ट्रस्ट चलने लगी थी और 2.5 साल तक ये ट्रस्ट चली। 2.5 साल तक ये इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट चला और 2.5 साल के बाद ये इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट अपना अस्तित्व खो बैठा। उसके खो जाने के बाद उससे इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट ने ये ज़मीन दलित और बैकवर्ड के लिए एक बार करवाई थी, ली थी। और ये 28 ज़मींदार दादरी के किसान थे जिनसे ये ज़मीन ली थी। ऐसा कहकर ली थी उस संस्था इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट ने कि भाई ये मेरी कुचैली ज़मीन है, तुम्हारे किसी काम की नहीं, ये ज़मीन हमें इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट में अनुदान दे दो। हम उन गरीब लोगों को ये जगह देंगे जिनके पास रहने के लिए जगह मकान नहीं है। इन बेस के ऊपर, इस बेस के ऊपर 28 ज़मींदार जो दादरी के थे हमारे, उन्होंने इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट को ये अपनी 47 एकड़ ज़मीन अनुदान में इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट को दे दी। अब 2.5 साल तक इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट चलने के बाद इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट अपना 2.5 साल में अस्तित्व खो बैठा। उसके अस्तित्व खो जाने के बाद इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट के, तो उसके बाद जो इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट के नौकर थे, चाकर थे, जो भी कुछ संपत्ति थी, जो भी कोई सामान था, वो सभी नगर पालिकाओं के सभी जगहों पे हरियाणा में नगर पालिकाओं के अधीन हो गए। अब ये जो हमारी दादरी की जो ये जगह है इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट की, अब इसके ऊपर इन्होंने हमारी सन 81-82 में पर्ची काट दी। आपकी जमीन अलॉट हुई है, पर्ची कटी गई है। हाँ, इसके ऊपर हमारी 10वां भाग के रुपये 225 रुपये लेकर के और इसकी पर्ची काट दी। इस ज़मीन पे 100 गज का प्लाट हमें दे। 100 गज का प्लाट 225 रुपये में एक प्रति व्यक्ति को दिया गया है। हाँ, ठीक है। प्लाट अलाट कर दिए हमारे को 225 रुपये में। अच्छा जी। सन 81-82 में। हाँ, तो अब जो भी हरियाणा सरकार आती है हमें ये प्लाट काट के नहीं देती है, अपनी मनमानी करती है। और 40-42 साल से कोई इस ज़मीन का एक मालिक है और उसको बिना किसी कारण के निकाला जा रहा, खामखा एक नोटिस देके। नहीं, क्या मामला है? नोटिस तो दिया ही नहीं कभी भी। अच्छा जी। नगर पालिका कभी भी नोटिस नहीं देती है, क्योंकि नोटिस तो हालांकि लीगली अगर वो चलें तो पहले किसी के भी मकान को, दुकान को ध्वस्त करने के, चाहे वो बेशक अनअप्रूव्ड हो या फिर उसको हाँ अप्रूव्ड हो, वो अगर मान लो कोई भी हमें कोई भी सरकारी ज़मीन के ऊपर कोई कब्जा भी करता है तो उसको हमें ध्वस्त करने के लिए एक लीगली नोटिस देना पड़ता है। अच्छा जी। नगर पालिका आज तक, क्योंकि
मैंने भी देखा है 10-12 साल से, तो मैं भी इसमें इन्वॉल्व हूँ, मैं देख रहा हूँ नगर पालिका कभी भी नोटिस जारी नहीं करती है इस विषय में। मैं आपको बीच में काटना चाहूँगा कि 2014 में काफ़ी लोगों से सुना था हमने, एक लिखित नोटिस आया था, बाकायदा 14 घरों को ध्वस्त भी किया गया था। उस टाइम क्या कुछ कोई लिखित नोटिस नहीं आया था उस टाइम भी। उस टाइम भी सिर्फ सतपाल सांगवान मंत्री जी थे, तो उस टाइम जो नोटिस बाद में जो उन्होंने मतलब पहले एक बार आए, सतपाल सांगवान खुद मौजूद थे और उन्होंने अनाउंसमेंट करा दी। उसके बाद जैसे वो यहाँ से गए तो नोटिस उन्होंने कागजों में जारी कर दिया, ऑन रिकॉर्ड कागजों में जारी कर दिया। हालांकि हमने आरटीआई लगा के, मैंने पता भी किया था इस बात से, हमने मैंने मेरे नाम से नहीं लगाई, किसी और के नाम से लगाई थी। आरटीआई में पता भी स्पष्ट आया कि उन्होंने नोटिस दिया था, लेकिन ये दफ्तर के अंदर ही नोटिस जारी कर देते हैं, हम तक वो नोटिस नहीं पहुंचते। लिखित नोटिस केवल दफ्तर में था, आपको कोई कागज का टुकड़ा नहीं दिया गया? कोई भी कागज का टुकड़ा नहीं मिलता हमें। तो कई बार ऐसा होता है कि जैसे कोई नोटिस आते हैं तो हमें किसी कोने में पड़े मिलते हैं। ठीक है। क्या हुआ, एक आध किसी का साइन करा के ले गए, अनपढ़ से आदमी का जिसको पता ही नहीं है चीज़ क्या है, उनका ले गए। लेकिन एजुकेटेड आदमी और इस ज़मीन से रिलेटेड जो सब आदमी है, समझदार आदमी है, उसको कोई भी कुछ भी नहीं बताया जाता, बल्कि नोटिस भी हमें दीवारों के बराबर में पड़े मिलते हैं। तो ऐसा नगर पालिका करती आई है। और जब आप 2014 की जो बात कर रहे हैं, उस टाइम सतपाल सांगवान जी थे, मंत्री थे, और उस टाइम भी हमने सोनिया गांधी जी से मिलके इन मकानों को बचवाया और हमने ह्यूमन राइट्स के अंदर भी केस डाला। उसके बाद हमने हाई कोर्ट के अंदर भी केस डाला। हाई कोर्ट ने डायरेक्शन दे दी कि आप नीचे कोर्ट में केस फाइल करो। हमने नीचे कोर्ट में केस फाइल किया। उसके बाद नीचे वाली कोर्ट ने आदेश दिया कि भाई आप नगर पालिका के नुमाइंदों को कि आप अपने ब्याह के ऊपर और इसको अच्छे से गरीबों की भलाई को देखते हुए और इसको कोई अच्छा सा डिसीजन लो। लेकिन नगर पालिका ऐसा कुछ भी नहीं करती, हमें सिर्फ आश्वस्त किया जाता है, आश्वासन दिया जाता है। जैसा कि काफ़ी सुनते हैं हम कि SC BC समाज के लोगों को हमेशा हर मूलभूत अधिकारों से दरकिनार किया जाता है। यहाँ भी एक इसी प्रकार का उदाहरण है। नगर परिषद किसी भी तरह का ध्यान नहीं दे रही है, सिर्फ और सिर्फ अल्टीमेटम दे रही है उनके घर को तोड़ने का, उनके आशियानों को ख़त्म करने का। अब आपकी मांग क्या है नगर परिषद से, वो बताइए आप। अब एक हफ्ते पहले भी सिर्फ मौखिक रूप से नगर पालिका के 2 कर्मचारी आए थे और वो मौखिक रूप से नाम एक रजिस्ट्री के अंदर लिख के गए हैं और 1 हफ्ते का टाइम दे के गए हैं। और कल सुबह 10 बजे का टाइम उन्होंने दे रखा है कि कल सुबह 10 बजे वो इन मकानों को ध्वस्त कर देंगे। तो कोई नोटिस नहीं, कोई हमारे पास और लिखित में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं। अब हम कहीं जाते हैं, कोई कोर्ट केस लगाने के लिए जाएं या कहीं भी जाएं, तो लिखित ऑर्डर तो है ही नहीं हमारे पास, उनका कोई नोटिस नहीं हमारे पास। तो वो हमें विवश करते हैं कि हम अपनी गुहार कहीं कोर्ट के अंदर भी ना लगा सकें, क्योंकि लिखित ऑर्डर होगा तो हम कोर्ट के अंदर भी जाके खड़े हो सकते हैं। दीपक जी, आपके पास प्रॉपर्टी ID, सीवर का बिल, पानी का बिल कुछ है आपके पास? सब कुछ है हमारे पास। प्रॉपर्टी ID भी है फिलहाल, जो इसी ज़मीन की प्रॉपर्टी ID मैं आपको दिखाता हूँ। कुछ ही दिन पहले नगर पालिका ने मुहैया कराई थी और घर में आके और नक्शे के अकॉर्डिंग प्रॉपर्टी ID बना के गई है। लेकिन एक सेकेंड, ये प्रॉपर्टी ID है, बाकायदा नगर परिषद के द्वारा ये चिन्हित है और खुद नगर परिषद अब इसके खिलाफ हो रही है। जब आपने एक व्यक्ति को प्रॉपर्टी ID दे दी, सीवर का बिल, पानी का बिल और भी मूलभूत बिल उसको पकड़ा दिए, तब आपके पास कौन सा अधिकार है उसके घरों को खत्म करने का? रेजिडेंट्स सर्टिफिकेट और कास्ट सर्टिफिकेट, यानी ये कोई भी आईडी सिर्फ पासपोर्ट को छोड़ के हमारे पास सभी आइडिया मिलेंगी आपको, क्योंकि पासपोर्ट तो दलित वर्ग में हमारे कोई अभी इतना सक्षम नहीं हुआ जो विदेश जाए। एक पासवर्ड को छोड़ के सभी आइडिया हमारी तैयार हैं और वो इसी ज़मीन पे इसी रेजिडेंशियल एड्रेस के ऊपर हमारी तैयार हैं अभी। ठीक है। और हमारी इसमें यादें जुड़ी हुई हैं, हमारे बुजुर्गों ने इसमें स्वर्गवास किया है, हमने जन्म लिया है यहाँ, हमने शादियाँ की है यहाँ, हमारी छोटी से छोटी खुशी और बड़े से बड़ा गम इसी ज़मीन से जुड़ा हुआ है। और नगर पालिका सिर्फ आश्वासन देती है, कोई भी चेयरमैन हो, MLA हो, हमें सिर्फ गुमराह करके एक वोट बैंक का सहारा लेते हैं और बाद में हमें दरकिनार करके इग्नोर करते हैं। ये तो आपकी बात होगी सर। आशियाना टूटने को एक मैं बात कहूँ तो आपसे, अभी हमारे पास कोई नोटिस नहीं है कि आशियाना बच जाएगा आपका, कल 10 बजे आपका आशियाना टूट जाएगा उनके हिसाब से। हाँ, आपका क्या कदम होगा अगला? हम इसके लिए पूरी तैयार हैं, क्योंकि हमने ह्यूमन राइट्स के अंदर भी जाके मिले चेयरमैन साहब से, हम 4-5 बार गए हैं उनके पास, तो वो किसी कारणवश वो हमसे नहीं मिल पाए। तो अभी तो देखते हैं कि एक एज ए ऑफिशियली उनसे मिलें
क्योंकि जो हमसे वोट बैंक हमसे लिया था चेयरमैन भाई बख्शी सैनी ने भी हमें आश्वस्त किया था कि आप हमें वो मेरे को वोट दो, मैं दलितों के साथ गलत नहीं होने दूंगा। मैं गरीब दलितों के साथ नहीं, पिछड़े वर्ग गरीब आदमी के साथ कभी गलत नहीं होने दूंगा, दादरी के किसी भी नागरिक के साथ। हम बख्शी भाई से भी मिलेंगे, तो क्योंकि बख्शी भाई हमें मिल नहीं पाए, 4-5 बार जा चुके। कुछ महिलाओं की आवाज़ आई हुई थी पीछे की, धरना भी दिया जाएगा इस बारे में, अगर ये नहीं रुका तो उसके बारे में क्या कुछ कहना चाहोगे? बिल्कुल धरना भी दिया जा सकता है जी, धरना भी दे जाएगा। ठीक है, कुछ महिलाएं भी हैं पीछे। एक मिनट, ये महिलाएं इसी कॉलोनी की स्थायी निवासी हैं। आप क्या कहना चाहोगे इस बारे में, जो अल्टीमेटम आपको मिला 1 हफ्ते बाद आपका घर खत्म कर दिया जाएगा? नमस्ते जी, मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहती हूँ कि हमारे यहाँ पे हमें इतने साल यहाँ रहते हुए हो गए और कल उन्होंने 10 बजे का टाइम दे दिया। मान लो हमारा घर फूट जाएगा तो हम कहाँ जाएंगे? कहाँ जाएंगे? ये सरकार से पूछो, हम कहाँ जाएंगे? हमारे छोटे छोटे बच्चों को लेकर हम कहाँ जाएंगे? ये बताओ। हमारे छोटे छोटे बच्चों को हम मान ले कहाँ पे लेके जाएं, कहाँ पे ना लेके जाएं, ये तो सरकार ने नहीं सोचा ना। सिर्फ हमारा एक छोटा सा आशियाना फोड़ने के लिए सोचा है। हम गरीब इंसान हैं, हम मजदूरी करते हैं, अपना पेट भरते हैं, अपने बच्चों का पेट भरते हैं। तो सरकार को हमारी ये बस्ती एक कॉलोनी फोड़ के क्या मिलेगा? सिर्फ मैं अपने प्रधान से यही बात पूछना चाह रहा हूँ, क्या आप कल क्या रीज़न लोगे? कल क्या होगा? 10 बजे। मजदूर वर्ग, गरीब वर्ग जो सुबह से शाम तक सिर्फ रोटी की तलाश में अपनी भागदौड़ करता है, उसके घर पर, उसके आशानों पर पीला पंजा लगने को है। महिलाएं इमोशनल है, प्रधान जी, उनके लड़के सब बेचारे इमोशनल है, सिर्फ और सिर्फ अपने घरों को बचाने की मुहिम लगी हुई है। देखते हैं उनका अगला कदम क्या होगा और सरकार उनके घरों को बचाएगी या छोड़ देगी या फिर उनके घरों पर पीला पंजा चलेगा। अगले वीडियो में आपको दिखाएंगे। तब तक ये ब्रेकिंग न्यूज़ हरियाणा से जुड़े रहिए। जय हिंद, जय भारत, जय हरियाणा।